अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर टकराव काफी बढ़ गया है। तनाव इसलिए चरम पर पहुंच गया है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के अहम शहर बंदर अब्बास पर एक बार फिर अटैक किया है। 3 दिन में दूसरी बार अमेरिकी सेना ने पोर्ट सिटी बंदर अब्बास को दहला दिया। अमेरिकी सेना ने 4 ईरानी ड्रोन भी मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका ने ईरान की ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर भी हमला किया। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। ईरान हमले का टारगेट कुवैत में अमेरिकी एयरबेस था। ईरान ने अमेरिकी हमले को जंग में भड़काने वाला कदम बताया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि बंदर अब्बास की अहमियत क्या है। आखिर अमेरिका क्यों इसे बार बार निशाना बना रहा है? दरअसल ये ईरान का सबसे अहम समुद्री गेटवे है। बंदर अब्बास ईरान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफी अहम है। यहाँ से सालाना 26 मिलियन टन तेल उत्पादों का निर्यात होता है। साथ ही हर साल 70 लाख टन से ज्यादा LPG भी एक्सपोर्ट की जाती है। बंदर अब्बास ईरान का महत्वपूर्ण सैन्य बंदरगाह भी है। यहाँ पर ईरानी नेवी की मुख्य बेस मौजूद है और ये विवाद का केंद्र बने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब है। अब आपको बताते हैं कि बंदर अब्बास पर हमले का क्या असर हो सकता है। इससे अमेरिका और ईरान में तनाव गहरा सकता है। दोनों देशों में टकराव और बढ़ सकता है। इस हमले के बाद सीजफायर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर जंग शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर बातचीत के और निगोशिएशन के चलते कुछ भी स्पष्ट साफ होता नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद दोनों देशों के बीच फासला बढ़ता जा रहा है। बंदर अब्बास पर फिर हमला। 3 दिन में 2 बार दहला। अमेरिकी सेना का एक्शन, ईरान से बड़ी टेंशन। ईरान ने भी किया पलटवार, कुवैत पर बारूदी प्रहार। अमेरिका के हॉर्मुज स्ट्रेट के पास किए गए हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव और गहरा गया है। दरअसल सीज फायर के बीच ईरान का सबसे अहम समुद्री केंद्र बंदर अब्बास एक बार फिर से धमाकों की गूंज से टहल उठा। तीन दिन में दूसरी बार बंदर अब्बास को टारगेट किया गया। बंदर अब्बास के साथ साथ केशम और सीरिक जैसे इलाकों में भी तेज धमाके सुने गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सीरिक के पास एक जहाज पर हमले की बात भी सामने आ रही है। रणनीतिक स्थिति और हॉर्मुज स्ट्रेट के बेहद करीब होना सीरिक को ऐसे टकरावों का संभावित हॉट स्पॉट बनाता है। अमेरिका के ताजा हमलों ने साफ कर दिया है कि खाड़ी में तनाव कम होने के बजाय और गहराता जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने बंदर अब्बास के पास एक मिलिट्री साइट को निशाना बनाया, जिसे हॉर्मुज में तैनात अमेरिकी सैनिकों और कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खतरा बताया गया। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान की ओर से लॉन्च किए गए 4 ड्रोन भी मार गिराए गए। अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास में मौजूद ईरान के एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर भी हमला किया। दावा किया गया कि वहां से 5वां ड्रोन उड़ाने की तैयारी हो रही थी।
ईरान ने इस एक्शन को सीज फायर का उल्लंघन और उकसावे वाली कार्रवाई बताया। वहीं अमेरिका ने इसे सीमित कार्रवाई बताया और दावा किया कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए की गई। ये टकराव उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिकी जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश की। जैसे ही अमेरिकी जहाज आगे बढ़े, ईरान की नेवी ने तुरंत कार्रवाई की। ऑपरेशनल प्रतिबंध लगाए गए और अमेरिकी जहाजों का रास्ता रोक दिया गया। स्थिति बिगड़ती देख अमेरिकी जहाजों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि पीछे हटते वक्त अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास एक इलाके को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। इसी दौरान बंदर अब्बास के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुआ और एक के बाद एक लगातार 3 धमाकों की आवाज सुनी गई। हालांकि ये टकराव यहीं नहीं रुका। बंदर अब्बास पर हमले के बाद कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला होने की खबर सामने आई। इन हमलों के बाद कई जगह धमाकों की गूंज सुनाई दी और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुवैत की सेना ने बयान जारी कर हमलों की पुष्टि की। कुवैती सेना के जनरल स्टाफ ने कहा, लोगों को जो धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है वो एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से हमलों को रोकने की कार्रवाई का हिस्सा है। लोगों से अपील है कि वो सतर्क रहें और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। इस बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। IRGC ने बयान जारी करके कहा कि हमने उस अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया जहां से हमला किया गया था। ये कार्रवाई बंदर अब्बास हवाई अड्डे के पास हुए अमेरिकी हमले के जवाब में की गई। अगर अमेरिका ने हमला दोहराया तो जवाब और भी ज्यादा निर्णायक होगा। IRGC ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर हमले का वीडियो भी जारी किया। वीडियो में कुवैत की तरफ मिसाइलों की लॉन्चिंग होती दिखी। IRGC ने इसे दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास के पास हुए अमेरिकी हमले का प्रतिशोध करार दिया। ईरान ने इन हमलों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका के सहयोगियों को तेहरान पर होने वाले किसी भी हमले की कीमत चुकानी पड़ सकती है। बंदर अब्बास पर हमले पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ के करीबी सूत्रों ने भी अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उनके मुताबिक अमेरिका की रणनीति साफ है कि वो हॉर्मुज में ईरान की ऑपरेशनल ताकत को कमजोर करना चाहता है। ईरान हर हमले का जवाब अमेरिकी जहाजों पर फायरिंग करके दे रहा है।
एक साथ अमेरिका के कई एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट नजर आए। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट फारस की खाड़ी के ऊपर मंडराते दिखे, उनमें E-3B सेंट्री अवाक्स शामिल है, जो आसमान से निगरानी करता है। इसके अलावा हवा में फ्यूल भरने वाला विमान KC-46A भी दिखाई दिया। अमेरिकी सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जुटाने वाला प्लेटफॉर्म RC-135W रिवेट जॉइंट की भी गर्जना सुनाई दी। इसके साथ ही P-8A पोसाइडन भी नजर आया, जो समुद्री निगरानी और एंटी सबमरीन मिशन में इस्तेमाल किया जाता है। इन विमानों की मौजूदगी से साफ संकेत दिया गया कि अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट मोड पर है और किसी भी वक्त ईरान पर हमले शुरू कर सकता है। सीज़फायर के बावजूद बंदर अब्बास से लेकर कुवैत तक और आसमान से समुद्र तक फैले इस टकराव ने खाड़ी को एक बार फिर जंग के मुहाने पर लाड़ खड़ा किया है। पिछले 3 दिनों में हुई 2 बड़ी घटनाओं ने साफ कर दिया है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता ही नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का संवेदनशील केंद्र बन चुका है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।